मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सारे लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और ऐसे भी अब त्योहारों का मौसम आ गया है तो आप सबकी तैयारियां चल रही होगी, घर पे साफ सफाई चल रहा होगा। आज मैंने सोचा था कि कुछ साइंस से रिलेटेड वीडियो करूँगा, लेकिन फिर मैंने लास्ट टाइम पे अपना प्लान को ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा नहीं, कुछ पैरानॉर्मल पे ही करते हैं। और टॉपिक जो है, टॉपिक ऐसा है कि जिसको ना कोई प्रूव कर सकता है और ना जिसको कोई झुठला सकता है। चलिए, अगर कोई ऐसी मूवी की आपसे बात करूं कि किसी मूवी के शूटिंग के दौरान या उसके रिलीज़ होते ही, मतलब विद इन स्पैन ऑफ 1.5-2 साल कोई मूवी बनती है, उसके रिलीज़ होने के उसकी शूटिंग से लेकर के उसके रिलीज़ होने के 1.5 साल के स्पैन में अगर 20 लोग मर जाते हैं और जो उस मूवी से रिलेटेड रहे हो, चाहे उसको क्रू मेंबर हो, उनके कैमरामैन हो, व्हाटएवर, उनको प्रमोट करने वाले लोग हों, जो भी हों, तो आप क्या सोचोगे? देखिए, ऐसा तो होता है, सेट्स पे हादसे होते रहते हैं। एक्शन मूवी जो बनती है उसमें जो स्टंट्स के सीन होते हैं, कई बार स्टंट बॉयज़ जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, स्टंट करने वालों की डेथ हो जाती है, या सेट पे कुछ हो जाता है, बहुत कुछ ऐसा होता है। तब शायद इतनी बातें नहीं उठती। लेकिन अगर ये मूवी कोई डरावनी मूवी हो, कोई हॉरर मूवी हो, और ये बताकर आप जब ये भी जानते हो कि वो मूवी जो बनी है सत्य घटनाओं पर आधारित है, या उसको ये बोल करके प्रमोट किया गया है कि नहीं बिल्कुल ट्रू स्टोरी पे मूवी बनी है, तब आप क्या सोचोगे? शायद कुछ लोगों ने गेस कर लिया होगा मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी मूवी है भाई, वो हमने तो कभी नहीं सुना। चलिए बता देता हूँ, एक हॉरर मूवी होते हुए भी, मूवी थी हॉलीवुड की, बॉलीवुड की नहीं, हॉलीवुड की, एक हॉरर मूवी होते हुए भी 10 नॉमिनेशन में गई थी ऑस्कर में, जिसमें से 2 अवार्ड उसको मिल गया था। ये बहुत बड़ी बात है किसी हॉरर मूवी के लिए, क्योंकि जनरली हॉरर मूवी को एक लो बजट, थोड़ा सा BSC ग्रेड टाइप का एक इमेज मिला हुआ है पूरी दुनिया में। हमारे खैर बॉलीवुड में तो बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, कोई भी बड़ा स्टार है, कोई हॉरर मूवी नहीं करना चाहता। ठीक है, मूवी का इतना क्रेज़ था उस ज़माने में जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी। ज़माने पे भी आऊँगा मैं, कौन सा ज़माना था, कि सुबह 4 बजे से ऐसा लोग क्लेम करते हैं कि लाइन लग जाती थी थिएटर के बाहर टिकट खरीदने के लिए। और ऐसी मूवी थी कि थिएटर के बाहर, अगर मानी जाए, बहुत ऐसी बातें जो कि मैंने पढ़ी है उस मूवी को लेकर के, थोड़ा मैंने उस पर रिसर्च किया, स्टडी किया, कि 24 थिएटर में ये मूवी रिलीज़ हुई थी। उसमें हर थिएटर के बाहर 2-3 एम्बुलेंस होते थे कि लोगों की तबीयत ख़राब होने की संभावना बहुत थी, सीने में दर्द होना, उल्टी आना, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका मिसकैरिएज हो जाना, ये सब इस मूवी शो के दौरान चल रहा था आम लोगों के साथ। तो ये है, थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली बातें हैं, ये है थोड़ी सी एक तरीके से अपने आप में परेशान तो करता है। अब चलिए, अब इस हिस्ट्री पर आता हूँ। 1969 में मिस्टर विलियम फिटकिंग्स, इन्होंने एक किताब लिखी थी द एग्जॉर्सिस्ट, और 1969 में जब ये किताब अमेरिका के मार्केट में आई तो ये बहुत बिकी, यूरोप में भी काफ़ी बिकी, लोगों को बहुत पसंद आया। मतलब कि ये जो उन्होंने कंसेप्ट दिखाया था भूत प्रेत, डीमन पोजेशन, ये सब का, लोगों को बहुत मज़ा आया। फिर उनको लगा कि क्यों ना यार, मैंने इस पर इतना मेहनत किया, चलो एक इस पर मूवी हम बनाते। तो उन्होंने बहुत लोगों को अप्रोच किया जो उस वक्त के खिलाड़ी थे, मूवी मेकर। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अरे हॉरर है बोल के, नहीं भाई हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझते थे हम हॉरर मूवी करना मतलब उनके स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है ये। वार्नर ब्रदर्स को किसी तरीके से उन्होंने कन्विंस कर लिया, और वार्नर ब्रदर बहुत बड़ी पार्टी है फिल्म मेकिंग में। वार्नर ब्रदर बहुत बड़ी पार्टी है ग्लोबली, अगर ऐसे देखा जाए तो।
पैसे की कमी थी नहीं वार्नर ब्रदर के पास, पर उनको डायरेक्टर नहीं मिल रहा था इस मूवी के लिए। बुक भी दिखाया, वार्नर ब्रदर ने उस किताब का राइट, बुक का राइट भी खरीद लिया कि हम इस पे मूवी बनाएंगे ताकि कोई और ना बना दे। उनको डायरेक्टर नहीं मिल रहा था। बहुत उन्होंने कोशिश की कि कोई बढ़िया डायरेक्टर इसको डायरेक्ट कर दे, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है, इतना बढ़िया नॉवेल के ऊपर है, एक बच्ची के ऊपर है ये, जिसके ऊपर डेमोनिक पोजीशन होता है। एट लास्ट जब कुछ भी नहीं हुआ, कोई डायरेक्टर वगैरह नहीं मिला, तो जो मिस्टर विलियम थे, विलियम फेटकिन जो बुक राइटर थे, उन्होंने किसी तरीके से कन्विंस कर लिया वार्नर ब्रदर वालों को कि चलो मैं मूवी को डायरेक्ट करूँगा। जैसे क्रिएटिविटी मैंने दिखाई है लिखने में बुक को, उसी तरीके से मैं मूवी डायरेक्शन में भी दूंगा। चूँकि उनकी कोई हिस्ट्री थी नहीं डायरेक्शन की, कुछ नहीं, तो कोई भी जो उस वक्त का जो एक स्टार था हॉलीवुड में, एक्टर एक्ट्रेसेस, तो वो उन्होंने काम करने से मना कर दिया। अरे बोला कि अरे नए बंदे के साथ किसके साथ हम काम करेंगे, ये नए डायरेक्टर के साथ किसके साथ हम काम करेंगे। सारे कास्ट और जो भी क्रू हैं आपके, सॉरी कास्ट जो भी हैं आपके एग्जॉर्सिस्ट में, वो सारे नए थे, उनका कोई कुछ खास बैकग्राउंड नहीं था। ठीक है, हॉलीवुड में कोई खास बैकग्राउंड उनका नहीं था मूवी वगैरह, मूवी मेकिंग को लेकर के, सबको लेकर के। बट उसकी जो मेन कैरेक्टर थी लिंडा, जो बच्ची होती है जिसके ऊपर डेमोनिक पोजीशन होता है, उसके लिए बड़ा तगड़ा ऑडिशन रखा गया था। कहा जाता है कि 1500-2000 जो है चाइल्ड आर्टिस्ट का ऑडिशन हुआ था, तब जाके एक लड़की फाइनलाइज हुई थी, तो लिंडा के नाम से जो जानी जाती है। ठीक है, अब चलो सब कुछ हो गया, मूवी की शूटिंग को स्टार्ट करते हैं। इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा डिले हो गया था ना, इन सब जो भी मैंने आपको पीछे बताया कि डायरेक्टर नहीं मिल रहा है, एक्टर एक्ट्रेस का इशू है, स्क्रिप्ट देख करके और जो जाने माने डायरेक्टर वगैरह थे, नहीं हमें नहीं करना है ये भाई, ये तो बी ग्रेड टाइप का लग रहा है। तो 2.5 मिलियन मतलब 2.5 मिलियन उसका बजट था, वो बजट बढ़ करके काफ़ी आगे चला गया, काफ़ी लंबा हो गया बजट। चलिए ये सब भी झेला उन्होंने। उसके बाद मूवी की शूटिंग शुरू होती है। मूवी की शूटिंग शुरू के कुछ दिन होने के बाद एक अप्रिय घटना घटती है। जो सेट बनाया था उन्होंने, जहाँ पे एक सीन को फिल्माना था जिसमें जो लिंडा होती है, उसके रूम में जब शैतान आएगा, डेमन आएगा, वहाँ की शूटिंग थी। बट होता क्या है कि एक चिड़िया, उनका जो इलेक्ट्रिकल बॉक्स वगैरह था, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एक चिड़िया उसमें घुस जाती है और शॉर्ट सर्किट के कारण पूरा सेट खाक हो जाता है, आग लग जाती है। और उस आग में अनफॉर्चुनेटली 9 लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ पे सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि जो लिंडा का कमरा था, जहाँ पे शैतान ने आना था, डेमन ने आना था, उसके कमरे में कुछ भी नहीं होता है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा था। उसके बाद जो लोग भी एसोसिएटेड थे इस मूवी से, क्रू के लोग और या एक्टर एक्ट्रेसेस जो भी थे, वो काफ़ी डर गए। और इतना बड़ा हादसा हुआ था, 9 लोग उसमें मर गए थे, तो भाई पुलिस केस भी हुआ होगा, बहुत कुछ हुआ होगा, डिले हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि आज हादसा हुआ उन्होंने कल से दोबारा शुरू कर दिया शूटिंग, इसमें भी डिले हुआ, लीगल लाइबिलिटीज़ वगैरह भी आई उनके ऊपर, जो फिल्म मेकर्स थे। तो मिस्टर फेटकिंग को और ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। वार्नर ब्रदर्स आप कह लो, या जो डायरेक्टर थे उस टाइम, फेटकिंग जो बनाए गए थे उसके डायरेक्टर, और ज़्यादा ये खिंच गया लंबा। और एक्टर एक्ट्रेसेस जो उस मूवी के थे, क्रू के लोग, तो डर रहे थे, कह रहे थे हम काम नहीं करेंगे इसमें। अब प्रोजेक्ट काफ़ी आगे भी जा चुका था, इसको बंद भी नहीं किया जा सकता था। तो मिस्टर फेटकिंग ने इनको कन्विंस करने के लिए सोचा कि क्यों ना हम इस जगह का कुछ प्यूरिफिकेशन कराते हैं, जैसे कि हिंदुइज्म में हवन होता है, मुस्लिम्स कुछ और करवाते हैं, क्रिश्चियंस में भी इस तरह का है, प्रीस्ट आकर के प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो प्रीस्ट ने साफ साफ बोला कि देखो अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हारे क्रू और डर जाएंगे कि यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है।
उन्होंने मना कर दिया और वो मूवी की शूटिंग फिर से स्टार्ट हो गई। किसी तरीके से वो मूवी गिरते पड़ते बन के मतलब बन के तैयार तो हो गई। अब उसकी जो स्क्रीनिंग रखी गई थी वो रखी गई थी 21 दिसंबर 1973 और 4 दिन के बाद उसे रिलीज होना था। स्क्रीनिंग रखी गई थी। जो क्रिटिक्स होते हैं या और भी जो मूवीज़ लाइन से जुड़े हुए हैं, जो मूवीज़ लाइन के जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, कि हाँ भाई आप रेटिंग दीजिए, अपना दीजिए रेटिंग, कैसी लगी आपको। ज़्यादातर लोग जो क्रिटिक्स थे या इस तरह के पत्रकार थे वो उस मूवी को देख नहीं पाए, क्योंकि वो एक थिएटर है और थिएटर में ऐसा वो पूरा थिएटर भरा नहीं था। गिने चुने लोग होंगे, 10-15 लोग, वो मोस्टली लोग भाग गए। और जो किसी तरीके से देख पाए थे मूवी को, जैसा पढ़ा मैंने कि वो बिल्कुल स्टंड थे। मूवी देखने के बाद लग रहा था उनको कोई गहरा सदमा पहुंचा है। बहुत लोगों ने रिव्यू दिया इस मूवी का, जो क्रिटिक्स थे। ये भी लगा कि अनमने ढंग से दिया है। लिखा कि वन ऑफ द मोस्ट हॉरर मूवी जो उन्होंने आज तक एक्सपीरियंस किया है। ये सारी बातें मेंशन की गई उसमें। थोड़ा पीछे जाते हैं। मेन आर्टिस्ट जो इसमें थे मूवी में, उसमें बैकबोन की उनकी इंजरी हो जाती है शूटिंग के दौरान, और काफ़ी बुरी इंजरी होती है। हॉस्पिटल वगैरह का चक्कर पड़ता है। एक के बाद एक, मतलब काफ़ी लोगों के साथ गड़बड़ हुआ, चोट लगना, आग वाला सीन तो आप समझ ही गए। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे वो मूवी रिलीज तो हो गई, उससे जो एसोसिएटेड लोग थे, जो क्रू मेंबर्स थे, उनकी डेथ होने लगी। जैसे सबसे पहले जैक मैक्रोन करके एक थे, उसमें एक्टर थे, उनकी डेथ हो गई। छोटा सा उनका रोल था, वो सीन हटाना पड़ा मूवी में। फादर डायमंड जो एक थे, उनकी माँ का जो रोल कर रही थी, उस लेडी की डेथ हो गई। ठीक है। और कई क्रू मेंबर के फैमिली के साथ गड़बड़ हुआ। एक कैमरामैन जो था, उसे बच्चा पैदा हुआ था, बेटा हुआ था। कहा जाता है कि उसकी भी मिस्टीरियस डेथ हो गई कुछ दिनों के बाद। और ये बताया गया कि सबकी मिस्टीरियस डेथ हुई है, एक्सेप्ट वो जो 9 जो डेथ हुई थी ना जलने वाली, वो तो क्लियर था कि सेट पे आग लगने से ये जल गए। लेकिन उसके बाद जो डेथ होने लगी वो मिस्टीरियस डेथ थी। एज पर मेनी आर्टिकल्स के उसका रीज़न किसी को साफ साफ समझ में नहीं आया। मतलब कार्डियक अरेस्ट हो गया तो कुछ हो गया, बट कार्डियक अरेस्ट का है अपना एक मेडिकल एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए इस मूवी में क्या था। इस मूवी का जो निचोड़ है, आप देख लेना, मूवी आपको मिल जाएगी हर जगह। ये निचोड़ है कि एक लेडी और उसकी बेटी आती है एक नए घर पे रहने के लिए। अब उसकी जो छोटी बेटी होती है वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, तो उसकी माँ डर जाती है। फिर एक दिन रात को कहती है कि मेरा फ्रेंड है, मुझे देख रहा है, बट उसका गर्दन उल्टा है। इसकी माँ सोचती है कि क्या हो गया है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। और वो जिस फ्रेंड की बात कर रही थी कि उसका फ्रेंड उसे देख रहा है, कहा जाता है कि उसका फ्रेंड मतलब उस बच्चे की लाश 1-2 दिनों के बाद उसके घर के बाहर मिली। फिर एक रात वो अपने माँ से बात करते करते अपने सर को 360 डिग्री पूरा गोल घुमा लेती। उसकी माँ डर जाती है, उसको किसी तरीके से कंट्रोल करती है। फिर हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, इस पे डेमंस ने वो कब्जा कर रखा है, पोजीशन है, आप इसको किसी प्रीस्ट को दिखाओ। तो ये पूरी थ्योरी थी, और उसी जो प्रीस्ट उनका इलाज करते हैं उस बच्ची का, इसी पे मूवी बेस्ड है। उसमें किस किस तरह के सीन्स हैं। 1973 के हिसाब से तो देखा जाए तो बड़ी ही डरावनी मूवी है ये। और एक और घटना इसमें हुई थी जिसने इस मूवी को बहुत ज़्यादा शापित बना दिया था। वार्नर ब्रदर्स वालों ने इसकी एक स्क्रीनिंग रखी थी किसी एक जगह पे, जिसके अपोजिट में एक काफ़ी पुराना चर्च था अमेरिका का। कहा जाता है कि 15th-16th सेंचुरी का वो चर्च होगा, वो वाला जिस टाइम न्यू लैंड मिला था अमेरिका, जब ढूंढा गया था, जब यूरोपियंस ने ढूंढा था, तो वहाँ पे एक चर्च बनाया था। हर चर्च के ऊपर आपने देखा होगा क्रॉस होता है।
तो उस वक्त बिजली गिरी और उसके बाद चर्च का जो क्रॉस था वो नीचे गिर गया। तो इसे बहुत ज़्यादा अपशकुन माना गया और मतलब वहाँ उस ज़माने के न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया में आ गया कि भाई ये बहुत ही शापित मूवी है, जहाँ भी कुछ हो रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। मूवी की मार्केटिंग भी हुई, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हुई। अब आप ये सोचिए कि 2.5 मिलियन डॉलर में से बनकर तैयार होना था, 12.5 मिलियन डॉलर में ये बनकर के तैयार हुआ। और जब ये मूवी रिलीज़ हुई है तो इसकी जो कमाई थी वो थी 440 मिलियन डॉलर। मुझे लगता है कि ये अराउंड 450%, 450%, 450 गुना ज़्यादा उस मूवी ने ओवरऑल अपनी कमाई की, सिर्फ 24 थिएटर में रिलीज़ होने के बावजूद। उस ज़माने में कई कंट्रीज़ में तो इस मूवी को बैन कर दिया गया था, जैसे यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में बैन कर दिया गया था, और कई कंट्री में बैन कर दिया गया था, इटली में बैन कर दिया गया था, बहुत सारे कंट्री में। लेकिन इस पे जो बाद के आर्टिकल्स ये हैं कि मूवी इतनी डरावनी थी कि कई कंट्री में बैन कर दिया। बट इसमें आपको जो सच्चाई है मैं बताता हूँ, इसमें सच्चाई ये बाहर आती है कि जिस तरीके से इसमें एग्जॉर्सिज्म दिखाया गया है इस मूवी में, तो जो चर्च था, क्रिश्चियनिटी चर्च जो था, जो चर्च के जो करता धरता लोग थे पूरे यूरोप में, कह लीजिए यूरोप में सबसे ज़्यादा वेटिकन सिटी वगैरह जो भी है, रोम है, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए थे कि एक गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है एग्जॉर्सिज्म को, तो इसलिए मूवी बैन कर दी गई थी। और रही बात मतलब मूवी सही है, गलत है, सच में शापित है, इस पे देखिए मैं अपना तो कोई कंक्लूज़न नहीं देना चाहूँगा, लेकिन हाँ ये बातें अगर सही है तो ये मेरे समझ के बाहर है। और आप कर्स पे बिलीव करते हैं कि नहीं ये भी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आप। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शायद जिसको साइंस नहीं समझ पाए कभी। अभी तक तो देखिए अगर ये स्टोरी सही है, फिर से मैं लगा रहा हूँ इसमें अगर सही है, तो इसको साइंस नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल करके निकल सकता है साइंस की कोइंसिडेंस होगा। लगता मुझे भी है, मैं भी कह सकता हूँ कोइंसिडेंस होगा। इस आधार पे कह सकता हूँ कि भाई एक मूवी में थोड़ी ना ऐसा हुआ है कि सेट में आग लग गई और लोग जल गए। केसेस बहुत है जो मैं जानता हूँ कि सेट पे एक्सीडेंट्स हुए हैं, हादसे हुए हैं, 9 नहीं बहुत ज़्यादा लोगों की भी डेथ हुई है। लेकिन इसके बाद का जो इंसिडेंट है इसमें, जो उस मूवी में जो मतलब जो लोगों के रियल लाइफ पे हुआ है, कैसे इसको मैं बताऊं, जो लोग एसोसिएटेड थे और उनके साथ जो गड़बड़ियाँ हुई है, किसी की डेथ हुई है। अब ये जो कहा गया है मिस्ट्री, लेकिन देखिए हाँ ये जो मिस्ट्री वाली डेथ की जो थ्योरी है और जो मैंने पढ़ा है, एक नहीं मैंने कई जगह इसको क्रॉस वेरिफिकेशन किया था, लेकिन मुझे इसमें कोई सॉलिड कहीं से कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया कि मैं इसको मिस्टीरियस डेथ मान लूँ। 9 लोगों का तो मान लिया, बाकी 11 लोगों के बारे में लिखा है कि 11 लोगों की मिस्टीरियस डेथ हुई है। तो मेरे को कोई ऐसा सपोर्ट में कहीं भी किसी एक्रेडिटेड आप कह लो कि इंटरनेट पे कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला कि इसको, जहाँ भी मिला हर जगह लिखा गया इट इज़ सेड दैट, बताया जाता है। इवन विकिपीडिया में भी ये सारी बातें मेंशन है इस मूवी को लेकर के, लेकिन क्लियर कट कुछ भी नहीं लिखा गया है। वहाँ पे भी क्लेम वाली बातें हैं कि क्लेम किया गया। अब इसमें 2 बातें हो सकती है, कहीं ये भी हो सकता है कि इस मूवी को ज़बरदस्त मार्केटिंग मिले और मीडिया अटेंशन पूरे दुनिया का मिले, तो ये 11 लोगों वाली थ्योरी हो सकता है जोड़ी गई हो। 9 लोगों वाली तो चलो मैं मान रहा हूँ ऐसा हुआ होगा, लेकिन जो 11 लोगों वाली थ्योरी है ये हो सकता है जोड़ी गई हो। ये भी मुझे नहीं समझ में आता है कि जहाँ जहाँ ये मूवी लगी थी, जिस जिस थिएटर में, बताया जाता है कि वहाँ के वॉशरूम में सिर्फ उल्टियाँ भरी हुई होती थी, वॉमिटिंग लोगों की, और बाहर एम्बुलेंस होता था, थिएटर के बाहर लोगों को दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, आँख के सामने अंधेरा छा जा रहा है, ऐसी ऐसी शिकायतें थी
बट आई कांट से ये भी मुझे नहीं ठीक से मिल पाया ये उल्टी वाला, और ये भी कहीं पे वैसा ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है। बाय द वे हम सारी बातों को समझ जाएंगे तो फिर ये पैरानॉर्मल थोड़ी ना रहेगा। पैरानॉर्मल का मतलब ही होता है असामान्य। सामान्य चीज़ों को तो समझना बहुत आसान है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दूसरे वीडियो में आएंगे थोड़ा सा सब्जेक्ट लाइन को चेंज करके। तो आप सब अपना ख्याल रखें। जय हिंद।